लोकसभा चुनाव में आप सबने मिलकर बनाई, हरियाणा में खिसकी, महाराष्ट्र में खिसकी, और अब जो कल से हंगामा विपक्ष का था, भाई यूनाइटेड विपक्ष दिखा, उसको आज पलटती दिखी क्या मोदी सरकार? सारे तो चेहरे उतार दिए। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव जीतने हारने का, वोट ऑफ परसेंटेज पाने ना पाने का, हाँ। ये आज डिबेट नहीं है। ये डिबेट है इस देश में जो पीडीए वर्ग है। जैसे आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि 17% लोग हैं जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं। हम कह रहे हैं कि वो प्रतिशत 70% है इस देश की आबादी जो बाबा साहब को भगवान मानती है। और भगवान क्यों मानती है? भगवान इसलिए मानती है कि जो वर्ग हजारों सालों से ना तो सामाजिक बराबरी पा पाए, ना आर्थिक बराबरी पा पाए, ना शैक्षिक बराबरी पर रहे, जिनका शोषण हुआ, अपमानित हुए। जैसे अभी आपने कहा कि इस देश में आज भी गंदगी उठाने वाले 97% लोग दलित हैं, तो उनको बाबा साहब ने एक ग्रंथ दिया है, जिस ग्रंथ का नाम है संविधान। वो हमारे लिए रामायण से, गीता से, या बाकी इस देश दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे लिए उन ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान। ठीक है, और यही जो नैरेटिव आपने लोकसभा में बनाया, मैं सुनील बड़ा थोड़ा सा और प्रिसाइज सवाल पूछ लेती हूँ। ये जो नैरेटिव लोकसभा में बनाया, जिसका मौका इस 10-12 सेकंड की क्लिप ने दे दिया आपको गृह मंत्री की, इसी का गुब्बारा आज उसमें पिन भी लगाती बीजेपी नजर आई क्या? और कामयाब हो गई क्या? देखिए गरिमा जी, जो धक्का मुक्की करते हैं, हत्या का प्रयास है, छोड़िए गरिमा जी, धक्का दिया, नागालैंड की सांसद के बगल में जाकर खड़े हो गए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े हो गए, ये सब उसी नैरेटिव की हवा निकालने की कोशिश है क्या? कामयाब हुई क्या? ये बीजेपी कभी भी झूठ से, फरेब से कभी कामयाब नहीं हो सकती है। हम कह रहे हैं ये लड़ाई दूसरी है, दूसरे तरीके की है। अमित शाह जी दिल की बात जुबान पर ले आए। क्या कहा? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। अरे इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। किस भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है? और बाबा साहब के संविधान का नाम लेने से, बाबा साहब का नाम लेने से इसी दुनिया में स्वर्ग मिलता है। आप पूछिए ना, 70% लोगों को स्वर्ग किसने दिलाया? किसने शैक्षिक बराबरी दिलाई? किसने सामाजिक बराबरी दिलाई? किसने आर्थिक बराबरी दिलाई? किसने धार्मिक बराबरी दिलाई? तो आज भी तो प्रधानमंत्री ने, सुनील जी, देखिए प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई हमने पंचतीर्थ डेवलप किए, 5 आइकॉनिक प्लेसेस। प्रधानमंत्री ने बताया कि जहां अंबेडकर रहे, अलीपुर रोड दिल्ली में, वो हमने डेवलप कराया। जहां लंदन में रहे, उस घर को एक्वायर किया। तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जितना काम होना था किया भारतीय जनता पार्टी। हम एक बात कह रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इस देश में जो 70% लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? क्या माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर चले जाएंगे तो आपकी पार्टी के लोग गंगा जल से धुलवाएंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया। जिस दलित राष्ट्रपति की बात करते हैं उन्हीं को आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे? किस दुनिया में जी रहे हैं? इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? फिर भी वोट मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में वो जो दलित मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन जो था महाराष्ट्र में, जिसमें बढ़िया परफॉर्म करता दिखा था इंडिया, गरिमा जी, वो पलट गया सारा। गरिमा जी, मुझे लगता है दलित पिछड़ों को लगा था कि भाजपा भी बाबा साहब के रास्ते पर है, लेकिन अमित शाह के बयान ने यह साबित कर दिया कि ये वही बीजेपी है जो आरएसएस थी और जो हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा, आरएसएस और अमित शाह जी के बयान ने यह साबित कर दिया कि ये पहले भी पिछड़े दलित आदिवासी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं और भविष्य में भी विरोधी रहेंगे। यही 70% आबादी अब इनको सरकार से हटाएगी और इनको पावर दिखाएगी बाबा साहब का कि स्वर्ग यहां मिलता है कि ऊपर मिलता है। हम केवल एक बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता सम्मानित साथी कह रहे थे दलित राष्ट्रपति भी बनना है, प्रोफेसर भी बनना है। भाई आपकी सरकार में कितने बनना है? और अगर बन रहे हैं तो उसमें आपका क्या योगदान है? ये तो बाबा साहब का योगदान है, संविधान का योगदान है, आरक्षण का है। नहीं तो कौन लोग थे? गरिमा जी इनसे पूछिए, गरिमा जी। नहीं, एक सवाल इनसे पूछिए
कि जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, कौन लोग थे अपने ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के अपने को आत्मदाह कर रहे थे? कौन लोग थे जो बाबा साहब का और संविधान का पुतला फूंक रहे थे? कौन लोग हैं भाई? ये यही सामंती लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं। सवर्ण लोग आत्मदाह कर रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी सिर्फ उनका हालचाल लेने अस्पताल गए थे। लेकिन सुनील जी, ये नैरेटिव आपका कमजोर पड़ा ना उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? कहां कमजोर पड़ा भाई? 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी निकाल कर ले गई, एनडीए निकाल कर ले गया। देखिए गरिमा जी, आप हार गए। गरिमा जी, जब आम चुनाव हुआ लोकसभा का, हाँ, तो जो 400 पार जा रहे थे वो कहां रह गए? 40 पार भी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए। आप जबरन चुनाव बाई इलेक्शन में जीत लें, पोलिंग स्टेशन डंप कर लें, अपने अधिकारी लगा लें, पुलिस को वोट डलवा दें, लोगों को न डालने दें। जब आम चुनाव आएगा 2027 का, हाँ, मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, 27 के बाद फिर हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। 2024 में पीडीए ने, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया था। 2027 में साफ करेंगे। यही 70% लोग जो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और पीडीए को अपना नारा मानते हैं।